गुडविल और कैपिटल रिजर्व. Goodwill or capital reserve is the difference between amount paid, that is amount paid क्या है? Investment, and amount due. तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो कहलाएगा गुडविल और कैपिटल रिजर्व. ठीक है. अगर हमने ज़्यादा अमाउंट पे की है, अमाउंट पेड इज मोर. ठीक है. अगर हमने अमाउंट पे की है ज़्यादा तो जो डिफरेंस आएगा वो गुडविल होगा. ठीक है. एग्जाम्पल, अगर हमने अमाउंट पे की है 4,20,000. ठीक है. और अमाउंट ड्यू कितनी है? 4 लाख. तो ये जो हमने 20,000 एक्स्ट्रा पे किए हैं, ठीक है, पे हमने ज़्यादा किए ना, 20,000 डिफरेंस, तो ये कहलाएगी हमारी गुडविल. बट इन केस हमने अमाउंट पे की है 3,80,000 और अमाउंट ड्यू है 4 लाख, तो ये जो डिफरेंस है ये कहलाएगा कैपिटल रिजर्व. ठीक है. ये जो 20,000 का डिफरेंस है ये कहलाएगा कैपिटल रिजर्व. तो अगर हम एक्स्ट्रा पे करते हैं तो वो गुडविल कहलाएगी, और अगर हम कम पे करते हैं वो कहलाएगा रिजर्व. सी दिस क्वेश्चन. इसमें हमें शेयर कैपिटल गिवन है 4 लाख एच लिमिटेड की, होल्डिंग कंपनी की, और 3 लाख है एस लिमिटेड की, यानी कि जो हमारी सब्सिडरी है. देन रिजर्व्स है हमारे 1 लाख के होल्डिंग कंपनी में, और करंट लाइबिलिटीज़ है हमारी 2 लाख की होल्डिंग कंपनी में, और 1 लाख की है सब्सिडरी कंपनी में. टोटल हमारा बन रहा है एच लिमिटेड का इक्विटी एंड लाइबिलिटीज साइड में 7 लाख, और एस लिमिटेड का बन रहा है 4 लाख. अब हम एसेट साइड में जाएंगे तो हमारे जो नॉन करेंट एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट इन 100% शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड, क्योंकि इसमें एच लिमिटेड ने 100% शेयर ओन किए हैं, तो 3 लाख के हमने शेयर्स परचेज किए हैं. इसी प्रकार से करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, हमारे सन्ड्री एसेट्स हैं 4 लाख एच लिमिटेड में और 4 लाख है एस लिमिटेड में. अब हम इसमें अगर देखें तो हमने अमाउंट पे की है 3 लाख, और बैलेंस कितना है, ड्यू कितना है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट है, शेयर्स कैपिटल की जो वैल्यू है वो भी है 3 लाख. ठीक है. तो अमाउंट पे किया हमने 3 लाख, और जो ड्यू है वो भी 3 लाख है, यानी कि हमने ना तो गुडविल पे की है और ना ही हमने इसमें कैपिटल रिजर्व हमारा बनता है. तो यहाँ पे 100% इन्वेस्टमेंट है, जितनी शेयर वैल्यू हमारी ड्यू है, शेयर कैपिटल है 3 लाख, और 3 लाख ही हमने इन्वेस्टमेंट करी है, 3 लाख की 3 लाख पे करी है. तो यहाँ पे ना तो हमारी गुडविल अराइज होती है और ना ही हमारी यहाँ पे कैपिटल रिजर्व बनता है. तो इसकी अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं. कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2005. ठीक है. इसमें हम देखते हैं लायबिलिटी साइड्स में सबसे हमारे पहला शेयर होल्डर फंड. शेयर होल्डर फंड देखिए, इस क्वेश्चन में हमारे जो शेयर होल्डर फंड्स हैं वो 4 लाख के हैं. 3 लाख को हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो हमने इन्वेस्टमेंट परचेज कर लिया, ये कंसोलिडेटेड है, इसलिए इसमें अलग अलग हम नहीं दिखाएंगे. जो ये 3 लाख है ये इसमें इन्वेस्टमेंट कर ली गई है, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ 4 लाख की जो है इक्विटी शेयर कैपिटल वो लेंगे.
दैट इज 4 लाख। ठीक है, इसमें रिजर्व्स हैं 1 लाख की। ठीक है, ये रिजर्व्स हैं 1 लाख के, तो रिजर्व्स को भी हम इसमें शो करेंगे। ठीक है, और इसमें है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज है क्रेडिटर्स की 2 लाख एच लिमिटेड में, और एस लिमिटेड की है 1 लाख, तो हम दोनों को ही लेंगे। ठीक है, एच लिमिटेड 2 लाख और एस लिमिटेड 1 लाख, ये टोटल बन गए हमारे 3 लाख। तो हमारा टोटल कितना आया, ये आया हमारा टोटल 4, 5 और 3, 8, 8 लाख। ठीक है, तो ये है हमारी लाइबिलिटी साइड। शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल ऑफ 10 ईच, रिजर्व्स, क्रेडिटर्स दोनों के लेंगे। शेयर कैपिटल एस लिमिटेड की हमने इसलिए नहीं ली क्योंकि वो हमने परचेज कर ली एज एन इन्वेस्टमेंट, ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है। ठीक है, नेक्स्ट इज असेट्स। एसेट साइड में, असेट साइड में अब आप देखेंगे इसमें है इन्वेस्टमेंट्स है इन 100% शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड, तो ये हम शो नहीं करेंगे इसमें इस साइड। ठीक है, सीधा हम इसमें शो करेंगे हमारे करंट लाइबिलिटीज़ के बाद आता है करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स लेंगे हम इसमें। ठीक है, एस सन्ड्री एसेट्स हैं इसमें, एस लिमिटेड के सॉरी एच लिमिटेड के पहले वो है इसमें गिवन 4 लाख, और एस लिमिटेड के गिवन है हमें 4 लाख, टोटल बना हमारा 8 लाख, दोनों साइड का टोटल आया हमारा 8 लाख। तो ये बन गई हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इसमें हमें ना तो हमने एक्सेस गुडविल पे की है, ना ही हमने कम पे किया है, दैट इज कैपिटल रिजर्व। तो ये बनती है हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस। सेकंड परिस्थिति है हमारी, अगर हमने जो अमाउंट पे की है वो अगर हमने एक्सेस पे की है इन कंपैरिजन टू द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो उस परिस्थिति में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब आप इस क्वेश्चन में देखिए, हमारे शेयर होल्डर के फंड्स हैं 4 लाख एच लिमिटेड में, और 3 एस लिमिटेड में है 3 लाख। रिजर्व्स है हमारे 1 लाख के एच लिमिटेड में, और करंट लाइबिलिटीज़ गिवन है क्रेडिटर्स की 2 लाख और एस लिमिटेड में है 1 लाख। तो टोटल आ रहा है एच लिमिटेड का 7 लाख और एस लिमिटेड का 4 लाख। अब नॉन करंट एसेट्स गिवन है एच लिमिटेड में, सबसे पहले तो है इन्वेस्टमेंट्स इन 100% शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। अब देखिए आप ऊपर शेयर कैपिटल गिवन है एस लिमिटेड की 3 लाख, और हमने इन्वेस्टमेंट करी है 3,20,000 की। ठीक है, और करंट या नॉन करंट एसेट्स हैं हमारे, सन्ड्री एसेट्स हैं एच लिमिटेड में 3,80,000 और एस लिमिटेड में 4 लाख। तो अब आप देखते हैं, सबसे पहले तो इसमें हमने कैलकुलेट करना है कि जो अमाउंट गिवन है वो है 3 लाख और 3,20,000, और शेयर कैपिटल की वैल्यू है 3 लाख। तो इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले कैलकुलेट करनी है हमारी, क्योंकि हमने एक्सेस अमाउंट पे की है, तो इस क्वेश्चन में हमारी निकलेगी गुडविल। तो गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे हम सबसे पहले। अमाउंट पेड, अमाउंट पे है 3,20,000। ठीक है, ये जो इन्वेस्टमेंट इन लिखा हुआ है ना, यही है अमाउंट पे। ठीक है, इसमें से लेस करेंगे हम अमाउंट ड्यू, ये है 3 लाख। ये जो हमने 20,000 एक्सेस पे किए हैं, ये कहलाएगी हमारी गुडविल। ये जो एक्सेस 20,000 आया, ये हमने क्या पे करी है,
गुडविल। अब हम बनाएंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ठीक है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ठीक है। सबसे पहले इसमें लायबिलिटीज साइड आ जाएगा, ठीक है। इसमें आएगा शेयर होल्डर फंड्स, इसमें शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में कितनी दी है, शेयर कैपिटल, शेयर ऑफ ₹10 ईच। एस लिमिटेड की हम नहीं लेंगे, सिर्फ हम लेंगे एच लिमिटेड की। तो एच लिमिटेड की शेयर कैपिटल है 4 लाख रुपीज़, ठीक है। तो हम लेंगे 4 लाख, ठीक है। इसके बाद है रिजर्व्स। रिजर्व्स कितने हैं हमारे पास, 1 लाख, ठीक है। इसके बाद है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज गिवन है हमें एच लिमिटेड की। देखिए एच लिमिटेड की कितनी करंट लायबिलिटीज है, 2 लाख, और 1 लाख है एस लिमिटेड की, ठीक है। तो एच लिमिटेड की है 2 लाख और एस लिमिटेड की है 1 लाख। टोटल बन गया हमारे पास 3 लाख, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल लायबिलिटी साइड का, दैट इज 8 लाख लिमिटेड, ठीक है। अब हम एसेट साइड कैलकुलेट करेंगे। एसेट साइड में जो सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट करी थी, सबसे पहले हमने करी थी गुडविल की कैलकुलेशन। इसमें हमने गुडविल कैसे कैलकुलेट करी थी, अमाउंट पे की थी हमने 3,20,000 और अमाउंट ड्यू थी 3 लाख, यानी जो 20,000 का डिफरेंस है ये गुडविल है, और गुडविल एसेट्स में शो होती है, इसलिए हम इसको एसेट साइड में शो करेंगे सबसे पहले, ठीक है। ये है 20,000, ठीक है। अब है इसमें सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स में है एच लिमिटेड के 3,80,000, ये हमें गिवन ऑलरेडी क्वेश्चन में, ये देखिए, ठीक है, 3,80,000। और एस लिमिटेड के हैं 4 लाख, ये बन गया हमारा 7,80,000। तो टोटल होगा यहाँ का भी 8 लाख। तो ये हमारी बन गई कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इन केस ऑफ गुडविल, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में हमें शेयर कैपिटल गिवन है, वही सेम क्वेश्चन है। शेयर्स ऑफ 10 ईच, 4 लाख है एच लिमिटेड के, और एस लिमिटेड के हैं 3 लाख, ठीक है। रिजर्व्स हैं 1 लाख, क्रेडिटर्स हैं 2 लाख एच लिमिटेड में, और एस लिमिटेड में है 1 लाख, ठीक है। नॉन करेंट एसेट्स हैं इन्वेस्टमेंट इन 100% शेयर ऑफ एस लिमिटेड। देखिए शेयर कैपिटल तो है एस लिमिटेड की 3 लाख, बट हमने इन्वेस्टमेंट करी है 100% शेयर्स में 2,80,000 के हिसाब से, ठीक है। और सन्ड्री एसेट्स हैं 4,20,000 एच लिमिटेड में, और एस लिमिटेड में है 4 लाख। तो अब आप इसमें देख रहे हैं कि जो शेयर कैपिटल है वो तो 3 लाख है, और हमने इन्वेस्टमेंट करी है यानी पेमेंट करी है 2,80,000, यानी हमने यहाँ पे पेमेंट कम करी है। तो जब हम पेमेंट कम करते हैं तो उस परिस्थिति में कैपिटल रिजर्व बन जाता है, ठीक है। तो अमाउंट पे की है हमने 2,80,000, जबकि एक्चुअल में जो ड्यू अमाउंट है वो कितनी है, 3 लाख। तो जो बैलेंस है यानी कि जो हमने जो कम पे किया 20,000, वो हमारा बन गया कैपिटल रिजर्व। तो जब हम पे करते हैं ज़्यादा तब बनती है गुडविल, और जब कम पे करते हैं तो बनता है कैपिटल रिजर्व। तो अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं इसकी, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट।
एज ऑन 31/3/2005। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड में, ठीक है, शेयर होल्डर फंड, इसमें है शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच। सिर्फ एच लिमिटेड की लेंगे, ठीक है। एच लिमिटेड की है 4 लाख रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट इज, इसमें आएगी रिजर्व्स। रिजर्व्स हमें गिवन है क्वेश्चन में 1 लाख। नेक्स्ट इज कैपिटल रिजर्व, जो हमने अभी कैलकुलेट किया था 20,000। इसके बाद आएंगे हमारी करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज़ में है एच लिमिटेड की। एच लिमिटेड की है 2 लाख और एस लिमिटेड की है 1 लाख, दैट इज़ 3 लाख। ये बन गया हमारा टोटल 4, 5, 6, 7, 8 लाख 20,000, ठीक है। नेक्स्ट इज एसेट साइड्स में करंट एसेट्स, ठीक है, नॉन करंट एसेट्स। ये आता है हमारा सन्ड्री एसेट्स। एच लिमिटेड के हैं 4,20,000 और एस लिमिटेड के हैं 4 लाख, यानी कि 8,20,000। तो ये भी हमारा टोटल आ गया 8,20,000। हमारी बैलेंस शीट हो गई मैच। तो ये है क्वेश्चन में, अगर हमें कैपिटल रिजर्व आएगा, यानी कि अगर हम ज़्यादा कम अमाउंट पे करते हैं तो कैपिटल रिजर्व आएगा और वो लाइबिलिटी साइड में शो होगा, और अगर हम अमाउंट ज़्यादा पे करते हैं तो वो गुडविल बन जाएगी, वो एसेट साइड में शो होगी। तो इस प्रकार से ये हमारी कंसोलिडेटेड है बैलेंस शीट है इन केस ऑफ कैपिटल रिजर्व एंड गुडविल। अगर गुडविल है तो एसेट साइड में शो करेंगे, अगर कैपिटल रिजर्व आएगा तो उसे हम लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। सो दिस वाज आवर बैलेंस शीट।